अरावली न्यूज़। अरावली पर्वतमाला है, उस पर अभी सोशल मीडिया पर काफ़ी जम करके हंगामा हुआ कि अरावली पर्वतमाला को नष्ट किया जा रहा है और अरावली का अस्तित्व है वो संकट में है। तो पूरा वीडियो क्या है और ये किस तरह से आया, तो पूरा वीडियो देखिए। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अरावली पर सरकार के कदम से सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक घमासान और पूरा विवाद है वो अरावली भूजल को रिचार्ज करती हैं और जंगलों और वन्य जीवों को आश्रय देती हैं और करोड़ों लोगों को सांस लेने लायक हवा उपलब्ध कराती हैं। आज यही अरावली एक बार फिर सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई है। सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर घमासान मचा हुआ है। अरावली बचाओ, अरावली बचाओ। अरावली सिर्फ पहाड़ों और पहाड़ियों की श्रृंखला नहीं बल्कि उत्तर भारत की जीवन रेखा है। यही पर्वतमाला थार मरुस्थल की रेत, लू और धूल भरी आंधियों को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के उपजाऊ इलाकों तक पहुंचाने में रोकती है। यही अरावली भूजल को रिचार्ज करती हैं और जंगलों, वन्य जीवों को आश्रय देती हैं और करोड़ों लोगों को सांस लेने के लिए लायक हवा उपलब्ध कराती हैं। ये अरावली आज एक बार फिर सियासत, कानून और पर्यावरण के टकराव का केंद्र बन गई है। सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दाखिल एक जवाब के बाद राजस्थान, हरियाणा, गुजरात और दिल्ली तक सोशल मीडिया से लेकर सड़कों पर हंगामा मचा हुआ है। सवाल सिर्फ कानूनी परिभाषा का नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के भविष्य का है। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से दायर जवाब के बाद राजस्थान समेत 3 राज्यों में राजनीति गर्मा गई है। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस मुद्दे पर लोग मुखर हैं। पर्यावरण विशेषज्ञों से लेकर आम जनता सरकार की नीति पर सवाल उठा रहे हैं, जबकि विपक्षी दल कांग्रेस ने इसे प्रदेश और उत्तर भारत के भविष्य से जुड़ा मुद्दा बताते हुए सड़कों पर उतरने का ऐलान कर दिया है। अभियान के समर्थन सेवा अरावली अभियान के समर्थन में आए अशोक गहलोत। सोशल मीडिया पर सामाजिक कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया पर सेव द अरावली के नाम से मुहिम चलाते हुए सरकार की नीति पर सवाल उठाए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अरावली को लेकर प्रस्तावित नई परिभाषा पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि अरावली को केवल ऊंचाई या तकनीकी मापदंडों से नहीं बल्कि उसके पर्यावरणीय महत्व के आधार पर देखा जाना चाहिए। गहलोत ने सेव द अरावली अभियान के समर्थन में अपनी सोशल मीडिया प्रोफाइल तस्वीर भी बदली और इसे नई परिभाषा के खिलाफ प्रतीकात्मक विरोध बताया। गहलोत ने कहा कि अरावली उत्तर भारत के लिए एक प्राकृतिक सुरक्षा दीवार है जो थार मरुस्थल की रेत और लू को दिल्ली, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक पहुंचने से रोकती है। यदि छोटी पहाड़ियों और गैपिंग एरिया को खनन के लिए खोला गया तो मरुस्थलीकरण तेज होगा और तापमान में खतरनाक बढ़ोतरी होगी। अरावली की पहाड़ियां और जंगल एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों के लिए फेफड़ों की तरह काम करते हैं। वे धूल भरी आंधियां और प्रदूषण को रोकने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अरावली कमजोर हुई तो प्रदूषण की स्थिति भयावह हो जाएगी और जल संकट को लेकर गहलोत ने कहा कि अरावली की चट्टानें भूजल रिचार्ज का मुख्य आधार हैं। पहाड़ खत्म होने का मतलब कि आने वाला समय में पीने के पानी की गंभीर समस्या, किल्लत, वन्य जीवों का लुप्त होना और पूरी पारिस्थितिकी की व्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाना है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के जवाब में बढ़ाई चिंता। अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से जवाब दाखिल किया गया। उसमें कहा गया कि अरावली की पहचान और संरक्षण की सीमा तय करने के लिए ऊंचाई को आधार बनाया जाना चाहिए। सरकार के अनुसार स्थानीय भू स्तर से 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियां ही अरावली पर्वत श्रृंखला का हिस्सा मानी जाएगी। 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले
टीले, छोटी पहाड़ियाँ और गैपिंग एरिया की अरावली की परिभाषा में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। सरकार ने कोर्ट से ये दावा किया कि ये परिभाषा वैज्ञानिक आधार पर तय की गई और इसे संरक्षण तथा विकास के बीच संतुलन बनाया जा सकेगा। केंद्र का तर्क है कि एक स्पष्ट और सीमित परिभाषा के आधार पर नीतिगत भ्रम की स्थिति बनी हुई है और जिससे दूर करने के लिए ये कदम जरूरी है। दिलचस्प बात यह है कि राजस्थान में 2002 में पूर्व उप मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस परिभाषा को स्वीकार किया था और उसी समय से राजस्थान में 100 मीटर या उससे ऊपर की पहाड़ी को अरावली मानकर खनन कार्य हो रहा है। आज ताज़ा विवाद की बात की जाए, असली विवाद क्या है, तो FSI जो फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ने 10,000 पहाड़ियों को अरावली बताते हुए इन जगहों पर खनन काम को रोकने के लिए कहा। इनके खिलाफ राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट गई और जहां कहा गया कि इससे सारे खनन बंद हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से कानून बनाने के निर्देश देते हुए कहा कि पुराने खनन कार्य जारी रह सकते हैं। इसके लिए उन्होंने फिर परमिशन लेनी होगी कि वो खनन और पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं। ताज़ा अपडेट के अनुसार करीब 8,000 जगहों पर फिर से खनन गतिविधियों को परमिशन मिल गई हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट को निर्देश पर बनी कमेटी की रिपोर्ट तैयार कर नियम बनाने में 2 साल का समय लग सकता है। क्यों खतरनाक है नई परिभाषा? खनन कार्य के लिए बाधित सरकारी मिलीभगत से 100 मीटर या उससे ऊंची पहाड़ियों को 60 मीटर या 80 मीटर दिखाकर सरकार से परमिशन ले लेते हैं और इसके लिए पहाड़ी नापने के लिए अल्टीमीटर का सहारा लेते हैं, जबकि कई मौकों पर सरकार कह चुकी है कि पहाड़ की ऊंचाई अल्टीमीटर से नहीं मापी जा सकती है। अलवर और सिरोही से 2 जगहों पर इसके खिलाफ मुकदमे भी दर्ज किए गए। 2019 से 2015 तक राजस्थान में इस तरह के सैकड़ों परमिशन मिली और इनके खिलाफ जांच हुई, मगर इन्हें कोर्ट से राहत मिल गई। अकेले राजस्थान में इस तरह से 100 से ज़्यादा खनन कार्य हो रहे हैं और जहां पर लोगों का कहना है कि अरावली की ऊंचाई 100 मीटर से ऊंची हैं, पर कागजों में 60 से 80 मीटर दिखाकर खनन कार्य सरकारी मिलीभगत से किए जा रहे हैं। NSUI राजस्थान ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है और प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ ने कहा है कि अरावली पर्वत श्रृंखला को लेकर राजस्थान के फैसले के विरोध में NSUI राजस्थान के सड़कों पर उतरने का ऐलान किया है। संगठन की ओर से 26 दिसंबर की सुबह 11 बजे जयपुर में अरावली बचाओ पैदल मार्च आयोजित किया जाएगा और ये मार्च शहीद स्मारक पुलिस कार्य कमिश्नर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट सर्किल तक जाएगा और पर्यावरण संरक्षण में लगे संगठनों और विपक्ष का कहना है कि अरावली के करीब 80 से 90% पहाड़ियाँ 100 मीटर से कम ऊंचाई की हैं, जिससे खनन और निर्माण गतिविधियों के रास्ते खुल सकते हैं। इस प्रकार से अरावली पर्वतमाला है जो खनन के कारण इसमें मुश्किल आ सकती हैं और खनन की रोक के, क्योंकि हमें पर्यावरण बचाएंगे तो ये हमारा जीवन बचेगा। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। जय जय राजस्थान, जय हिंद।